हरियाली तीज हो या फिर रक्षाबंधन, इन त्योहारों की सबसे खास मिठाई अगर कोई है तो वह है घेवर। लेकिन ज्यादा लोगों की शिकायत होती है कि घर पर घेवर बनाते टाइम जाली नहीं बनती, घेवर टूट जाता है, तेल बाहर निकल आता है या फिर अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हलवाई स्टाइल एकदम परफेक्ट घेवर की रेसिपी, जिसमें मैं हर छोटी बड़ी टिप और ट्रिक भी बताऊंगी ताकि पहली बार में ही आपका घेवर बाजार जैसा बने। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। घर पर ही बाजार से भी ज्यादा अच्छे जालीदार घेवर आप बना सकते हैं सिर्फ 10 रुपए के मैदे से। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में घेवर बनाने के लिए डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी परात में ठंडा किया हुआ घी डालकर अच्छी तरह से इसे बर्फ के साथ फेंट लिया है। घी जितना अच्छी तरह फेंटेंगे घेवर आपका उतना ही जालीदार बनेगा। मैंने यहाँ पर सबसे पहले बर्फ के टुकड़े के साथ घी को अच्छे से फेंटा, जिससे जो घी था वो मक्खन के फॉर्म में आ गया। और फिर बर्फ का टुकड़ा हटाकर हम इसे 1 से 2 मिनट तक और फेंटेंगे, जब तक कि इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी वाइट और एकदम स्मूथ ना हो जाए। तो लगातार चलाते हुए आप इसे ऐसे हाथ से फेंट लेंगे तो एकदम अच्छे से ये चिकना हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर आ जाता है। क्रीमी टेक्सचर में आने तक जब आप इसे फेंटेंगे तो आपके घेवर का जो रिजल्ट है काफी अच्छा आएगा। देखिए, मैंने बर्फ का जो टुकड़ा था उसको निकालने के बाद पानी था उसको एक प्लेट में निकाल कर अलग कर दिया। सब जरूरी स्टेप शुरू होता है। मैं इस घी को हाथ से 2 से 3 मिनट तक लगातार मस लूंगी, जब तक इसका रंग हल्का सफेद और टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं कि अगर घी को आपने अच्छी तरह क्रीमी नहीं किया है तो बाद में बैटर फट सकता है और घेवर में जो वो जालीदार डिजाइन नहीं बनेगी जिसके लिए मार्केट वाला घेवर मशहूर है। अभी मैं आपको आगे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे बैटर बिल्कुल नहीं फटेगा और पहली बार में ही जालीदार घेवर बनेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मक्खन को सफेद और क्रीमी टेक्सचर में आने तक मैंने अच्छे से मसल लिया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड की है मैदा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर के मैदा ली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब मैदा ऐड की है और अच्छी तरह से इसे मक्खन के साथ मिक्स कर लिया है। बर्तन में लगी हुई मैदा को भी बीच में इकट्ठा करके अच्छे से हाथ से मसलते हुए फेंटेंगे तो इसमें जो गुठलियां वगैरह होंगी ना वो सारी साथ के साथ खत्म होती जाएंगी, क्योंकि साइड में अगर आप लगा हुआ थोड़ा सा भी मैदा छोड़ देंगे तो फिर उसमें गुठलियां भी हो सकती हैं। इसलिए इस तरह से अच्छे से स्मूथ होने तक इसे मिक्स करते रहें। फिर यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा फिर से मैंने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से इसे भी गांठों को खत्म करते हुए मिक्स कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें ठंडा किया हुआ दूध। यहाँ पर आपको एकदम चिल्ड दूध ऐड करना है, नॉर्मल टेम्परेचर या फिर गर्म या गुनगुना दूध नहीं ऐड करेंगे। अगर आपको घेवर का रिजल्ट एकदम परफेक्ट चाहिए ना तो आप यहाँ पर एकदम चिल्ड दूध ऐड करना। जिस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड किया है उसी तरह से थोड़ा दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। जैसे ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए जब आप बैटर बनाकर तैयार करेंगे तो आपके बैटर में ना गुठलियां होंगी, एकदम परफेक्ट स्मूथ बैटर इस तरह से बनकर तैयार होगा और आपका घेवर एकदम जालीदार और एकदम कुरकुरा बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 बार में दूध और मैदा ऐड करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जैसे ही दूध ऐड करने के बाद ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए फिर आप इसमें थोड़ा दूध और ऐड करें। इसी तरह से आप मैदा और दूध को 2 से 3 स्टेप में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर जो मैदा था वो मैंने पूरा ही इसमें ऐड कर लिया है और दूध भी डाल दिया है। लगभग 1.5 कटोरी दूध यहाँ पर ऐड हुआ है इस बैटर में। देखिए, अब यहाँ पर मैंने मैदा और दूध का बैटर बिल्कुल स्मूथ तैयार कर लिया है। इसमें कोई भी लम्स या फिर कोई भी गांठें वगैरह नहीं है। इसी तरह से इसे रेडी करना है बनाकर। लेकिन अभी इसे सीधे तलने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आने वाला स्टेप ही तय करेगा कि आपका घेवर जालीदार बनेगा या बिल्कुल सपाट। अब मैं इसमें बर्फ जैसा ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी। पानी कभी भी एक साथ नहीं डालना है, हर बार थोड़ा पानी डालकर बैटर को अच्छी तरह फेंटना है। यही तरीका बैटर में हवा भरता है और घेवर की खूबसूरत जाली बनाने में मदद करता है। ठंडा ठंडा पानी डालने के बाद अच्छी तरह से हाथों से इसे मसलते हुए, गांठें अगर इसमें लग रही हैं तो उनको ऐसे अच्छे से मसलते हुए मिक्स करें, जिससे कि गांठें या गुठलियां जो भी हैं ये अच्छे से बैटर में घुल मिल जाएं और एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ही पानी ऐड किया है, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। धीरे धीरे पहले हम इसे स्मूथ कर लेंगे, फिर थोड़ा सा और ऐड करेंगे ठंडा पानी। इसी तरह से 2 से 3 बार में हम इसमें ठंडा ठंडा पानी डालकर पतला बैटर तैयार करेंगे। परफेक्ट घेवर बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक टिप बता रही हूँ। अगर आपका बैटर गाढ़ा रहेगा तो घेवर मोटा बनेगा और
बीच में जाली नहीं बनेगी। वहीं अगर आप बहुत पतला कर देंगे तो घेवर टूट सकता है, इसलिए बैटर की कंसिस्टेंसी पतली लेकिन बहने वाली होनी चाहिए। हम इसमें जो ठंडा पानी थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से बैटर को स्मूथ होने तक मिक्स करके ऐड कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आप एक साथ पानी ऐड कर देंगे ज्यादा या फिर पूरा, तो इसमें गांठें बन सकती हैं और फिर वो गांठें खत्म नहीं होंगी। अगर आपने जल्दबाजी में ज्यादा पानी डाल दिया तो बैटर में गांठें पड़ जाएंगी और घेवर की जाली भी अच्छी नहीं बनेगी। हर बार पानी डालने के बाद बैटर को कम से कम 40 सेकंड तक अच्छी तरह फेंटते रहिए। जितना ज्यादा बैटर स्मूथ होगा उतना ही हल्का और कुरकुरा घेवर बनेगा। अगर आप पहली बार घेवर बना रहे हैं तो इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दूसरी चीज ये है कि दूसरी बार थोड़ा पानी डालेंगे, बैटर की कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बदलने लगती है। ये देखिए यहाँ पर पहले से थोड़ा सा ये पतला हो गया है और एकदम स्मूथ भी है। इसे एकदम पतला भी नहीं करना है और गाढ़ा भी नहीं रखना है। सही कंसिस्टेंसी ही मार्केट जैसी जालीदार बनावट देती है। एक छोटी सी टिप, बैटर को हमेशा एक ही दिशा में फेंटिए, इससे बैटर में अच्छी तरह हवा भरती है और घेवर की जाली और भी बेहतर बनती है। अब आखिरी बार थोड़ा पानी और डाल रही हूँ मैं। आगे मैं आपको बैटर की बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी क्लोजअप के साथ में दिखाऊंगी। अगर यह स्टेप समझ गए तो आपका घेवर पहली बार में ही शानदार बन सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आगे एक ऐसी गलती बताऊंगी जो 90% लोग करते ही हैं। बस अगला स्टेप पूरे घेवर का रिजल्ट बदल देता है। अब जो कंसिस्टेंसी में दिखाने वाली हूँ वही असली सीक्रेट है। अगर बैटर यहाँ सही बन गया तो आपका आगे घेवर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो काफी लोग गलती करते हैं कि बैटर बनाने के बाद तुरंत ही उससे घेवर बनाना शुरू कर देते हैं। तुरंत आपको घेवर नहीं बनाना है। जैसे ही बैटर बन जाए उसको बर्फ के टुकड़ों के ऊपर रखिए, जिससे कि बैटर एकदम चिल रहे, या फिर 1 घंटे या आधे घंटे पहले आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर बर्फ के टुकड़ों के ऊपर बैटर वाला जो बाउल है उसको रख दिया है और एक कुकर में मैंने तेल और घी मिक्स करके अच्छे से गर्म कर लिया है। हाई टेम्परेचर पर मैंने गर्म कर लिया है। अब इस गरम तेल में 1 चम्मच बैटर इस तरह से ऊपर से धार से गिराते हुए डालेंगे। जैसे ही बुलबुले शांत हो जाएंगे फिर से हम इसमें बैटर डालेंगे और बीच में इस तरह से किसी स्ट्रॉ से या फिर किसी भी लकड़ी से बीच में जगह बनाते जाएंगे और बीचों बीच में ही हम इस बैटर को धीरे धीरे पोर करते जाएंगे। जैसे ही बुलबुले शांत हो जाएं उसके बाद आप इसे डालते रहें तो आपका घेवर कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कुकर में कितने अच्छे से जालीदार घेवर बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन नहीं है या फिर घेवर वाला मोल्ड वगैरह नहीं है तो आप कुकर में भी घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट और जालीदार गोल गोल। ना ये घेवर टूटते हैं ना ही बिल्कुल सॉफ्ट पड़ते हैं। चाशनी में डुबोकर रखने के 1 घंटे बाद भी ये एकदम कुरकुरे बने रहते हैं। मैंने तो घर में ही बाजार जैसे कुरकुरे एकदम परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं, एकदम सस्ते में, वो भी कुकर में। तो आप भी इन्हें इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए सावन, तीज, रक्षाबंधन या फिर जन्माष्टमी पर। घेवर तो बनकर रेडी हो गए हैं। इनको मैंने एक जाली में रखा है जिससे कि जो ऑयल या घी होगा ना वो नीचे प्लेट में आ जाएगा। गैस पर एक बर्तन रखकर इसमें डालेंगे चीनी और पानी। 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी को एक बर्तन में अच्छे से लगातार मिक्स करते हुए इसको चिपचिपा होने तक पकाएंगे। घेवर के लिए हमें चाशनी बहुत ज्यादा कड़क नहीं बनानी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद चाशनी बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। जब आप इसे घेवर पर डालेंगे तो आपका घेवर टूट सकता है चाशनी कड़क होने की वजह से, इसलिए चाशनी को हल्का सा चिपचिपा ही तैयार करेंगे। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब इस गर्मा गर्म चाशनी को डालेंगे घेवर के ऊपर। जितना मीठा आपको पसंद हो उतनी चाशनी इसके ऊपर पोर करें और फिर इसके ऊपर डालें ये ठंडी की हुई सुपर टेस्टी रबड़ी। रबड़ी को अच्छे से फैला देंगे घेवर के ऊपर और फिर ऊपर से डालेंगे अपनी पसंद के कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता को क्रश करके इस तरह से घेवर के ऊपर सजा दिया है। इस तरह से घेवर देखने में बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है और एकदम मार्केट स्टाइल लगने लगता है। तो आप भी इस तरह से एकदम सस्ते में घर में इस सावन ये घेवर की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। कैसी लगी रेसिपी एक कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए। चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।